एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु गोबिंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है 2025-26 सेशन के लिए। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस वगैरह रिलीज हो गए हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के, इवन अगर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो तो उसके भी जो फॉर्म है वो ओपन हो गए हैं। आपको इस वेबसाइट पर ब्राउज़र मिल जाएंगे। इन ब्राउज़र को आप लोग ज़रूर रीड करें अप्लाई करने से पहले। इसमें हम कॉमन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसका जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा नहीं है, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका अभी बना नहीं है। तो नीचे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर से रीड आउट कर लें। फीस 2500 रुपये इसकी रहने वाली है फॉर्म की। अब इन सभी चीज़ों को रीड आउट करने के बाद आप नीचे आओगे और आई एग्री पे क्लिक करोगे तो अगली विंडो ओपन होगी जहां पर आपको फॉर्म भरने की शुरुआत करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम लिखना है, डीओबी लिखनी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है। फिर इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे और एक यूज़र आईडी क्रिएट करोगे। ठीक है, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करोगे जिसकी मदद से आप इन फ्यूचर लॉगिन करोगे। उसके बाद फिर कैप्चा कोड है, उसकी मदद से आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाएगा विंडो की क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं, एक बार देख लीजिएगा। एडिट करना चाहते हो तो एडिट, अदरवाइज फाइनल सबमिट। उसके बाद आपका पॉपअप विंडो शो होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है सक्सेसफुली, यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट आपने कर लिया है और अब आप लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में ही लॉगिन और कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करेंगे और अब देखिए ये पहले वाले पेज में ले गया जहाँ पर आपको अपने यूज़र आईडी जो आपने क्रिएट करा है और अगेन जो पासवर्ड क्रिएट करा है उसकी मदद से, सिक्योरिटी पिन की मदद से आप साइन इन करोगे। तो देखिए साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका दिखाएगा अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए, यूजी हो गया, पीजी हो गया, माई एप्लीकेशन हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए प्रोफाइल सेक्शन आपको नजर आएगा। इस प्रोफाइल सेक्शन को पहले कंप्लीट करना है आपको। आप क्लिक कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर। उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपकी कुछ नेम वगैरह, फादर नेम और मदर नेम दिखाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। उसके बाद इसी प्रोफाइल में अगली डिटेल है कॉन्टैक्ट डिटेल की, जहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, परमानेंट, प्रेजेंट एड्रेस, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो वो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। हो सकता है फॉर्म के अंदर कुछ ग्लिचेस हों जो कि हर बार रहते हैं, खासकर एड्रेस के सेक्शन में। यहाँ आप देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा, बल्कि परमानेंट एड्रेस का शो हो रहा है। तो वो आप लोग एक बार फॉर्म को भरने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा और एड्रेस वगैरह यहाँ लिख के इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस डिटेल भरने के बाद अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने। अभी फ़िलहाल फोटोग्राफ मांगा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। इसमें आप लोग 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, ये आप लोग अपलोड कीजिए। और जब आप करोगे तो यहाँ पे राइट में सेल्फ अटेस्टेड का ऑप्शन होगा, उस पर ज़रूर टिक कर दें और उसको फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये जो आपको शो कर देगा कि आपने इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम होम पर आ जाते हैं। होम पे आने के बाद अब जो आपको यहाँ पे यूजी पीजी के सेक्शन दिख रहे हैं, अब आप इनमें अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप करना चाहते हो। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 20 फरवरी किसी किसी प्रोग्राम के आगे डेट लिखी है तो वो गलत डेट है। जो प्रोस्पेक्टस में मार्च ऑफ एंड में डेट दी गई है उसी डेट को फिलहाल आप लास्ट डेट मानकर चलिए। तो फिलहाल अब मैं किसी भी प्रोग्राम के आगे सिक्योरिटी पिन लिखता हूँ और क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद अब मेरा जो फॉर्म है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का वो मैं भरूंगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मेरा इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एग्जाम सेंटर्स डिटेल डालनी है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट कुछ और मांगे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें होंगी। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एंटर हुई हुई मुझे मिलेंगी। शुरुआत बेसिकली हमारी होती है नेशनैलिटी से, जो कि इंडियन ही रहेगी, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ पास और अपेयर्ड, जो
आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो +2, पीजी के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन। तो वो कहाँ से कर रहे हो आप, वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी क्या है ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसीड करिए, ठीक है। चेंज हो सकती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं, अगर हो तो येस करोगे, ठीक है, और नहीं हो तो नो करोगे। डिफेंस पर्सनल और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो। उसके बाद सेलेक्ट एनी सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ कैटेगरी होगी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे अगर आप इसमें फॉल करते हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल है तो उस पर कर दोगे। इंडियन आर्म फोर्स कैंडिडेट हो आप तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अदर इन्फॉर्मेशन, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी वगैरह पे होगा तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। डू यू हैव अपार आईडी, एबीसी आईडी बेसिकली है या नहीं। अगर है तो येस करोगे और वहाँ पे लिख दोगे, नहीं है तो नो करोगे। और एंटी रैगिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर हैशटैग एंटर NA इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। NA लिख दो अगर एबीसी आईडी नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो उसको जरूर लिखें। देखिए फॉर्म भरने में ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी, जिनकी एबीसी आईडी नहीं है तो कोई घबराने वाली बात इस ऑप्शन के लिए नहीं है, लेकिन जिनकी है वो येस करके ज़रूर लिखें। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होती है, रिफंड वगैरह अगर इन फ्यूचर एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो नेम लिखोगे आप अपना, जो आपका बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है वो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच, और यहाँ पर एक कैंसिल चेक या पासबुक का स्क्रीनशॉट आप अटैच कर दोगे और फिर इसको सेव और नेक्स्ट करोगे। अगले स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है आपको। क्लास 10th की पूछेगा, 12th की पूछेगा, नहीं क्लास 10th की डिटेल पूछ रहा है और क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 10th की डिटेल में पासिंग स्टेटस ऑब्वियसली पास ही होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पासिंग ईयर में आप लिखोगे जो भी आपका पासिंग ईयर है। रोल नंबर क्या है 10th का, एग्जाम रोल नंबर वो लिखोगे। क्वालिफाइंग बोर्ड, किस बोर्ड से कंप्लीट करा है वो, स्कूल का नेम और एड्रेस, रिजल्ट मोड क्या था, CGPA परसेंटेज जो भी था वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और ऑफलाइन मार्क्स कितने थे, और परसेंटेज अपने आप ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे LLB डिग्री एज रिक्वायर्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट इन एज एन एडवोकेट और एन इक्विवेलेंट लॉ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बेसिकली जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे शो कर देगा और उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखोगे। अपेयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा। ये डिटेल्स आप लोग लिख दोगे केयरफुली और इसको प्रोसीड करोगे। उसके बाद अगले स्टेप में क्लैट PG का एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, एग्जाम ईयर जो भी है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे और इसको फिर नेक्स्ट करोगे। क्योंकि हम LLM का फॉर्म भर के दिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो रहा है। एड्रेस डिटेल एक बार फिर से पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस डिटेल आप एक बार लिख दोगे यहाँ पे। और कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस के सेक्शन में एड्रेस लिखिए और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोडेड है आपका, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। DOB 10th का सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट फॉर अपियरिंग कैंडिडेट अपलोड लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड मार्कशीट। अब इसमें क्या है जी, जो अपियरिंग कैंडिडेट है तो जो लास्ट सेमेस्टर तक की मार्कशीट है, सेमेस्टर 5 तक की या जिस भी ईयर की डिग्री है उसी हिसाब से, तो वो मार्कशीट आप अपलोड करोगे। और जो जिनकी कंप्लीट है वो ऑब्वियसली पूरी अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेगा। कुछ और रिजर्वेशन आपका होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी या कुछ और, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। इसमें प्रोस्पेक्टस जरूर रीड करें, सारे प्रोफॉर्मा मेंशन है, किस डॉक्यूमेंट का क्या प्रोफॉर्मा होना चाहिए और किस अथॉरिटी से वो इशू किया हुआ होना चाहिए। तो सारी PDF आप अपलोड करते जाओगे और यहाँ प्रीव्यू एंड अपलोड बटन पे क्लिक करके इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेव कर दोगे दोस्तों सारे, उसके बाद फिर से आपको ये दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, डिक्लेरेशन होगा उसमें क्लिक करोगे और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस कर दोगे तो आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सेव हुआ है। अब ये फॉर्म सेव हो गया, नोटिफिकेशन भी एक आपको आ जाएगा, मैसेज वगैरह। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट पेंडिंग है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। नीचे आप पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करके पेमेंट जब आप कर दोगे तो अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखेगा, यहाँ पर कंप्लीट दिखाएगा और एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। अब मैं इसके एक बार डैशबोर्ड में आपको लिए चलता हूँ। जैसे आपने कोई फॉर्म भर दिया,
या फॉर्म आधा भरा है, आधा सेव हुआ है, या पेमेंट बाकी है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद इस बार आप माय एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका कौन सा फॉर्म है जो पेंडिंग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फॉर्म कंप्लीट, लेकिन फीस पेंडिंग, तो आप कैप्चा डाल के इसको प्रोसीड करके पेमेंट कर दोगे। इसी फॉर्म के अंदर दूसरे प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है। अगेन आप अप्लाई फॉर पीजी, अप्लाई फॉर यूजी अपने हिसाब से जाओगे और कैप्चा डाल के उस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दोगे। कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी वो आपकी उठा लेगा और कुछ एडिशनल चीज़ें हो सकता है पूछ ली जाए और आपको फीस पेमेंट अलग से करनी होगी। अलग अलग प्रोग्राम के लिए फीस अलग अलग है 2500 रुपये की, तो इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ऑलराइट, तो यही प्रोसेस है दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म 2025-26 एकेडमिक सेशन का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।